आगे है इंतहाई ज़बरदस्त मोड़। आपको इस ड्रामे में देखने को मिलेगा कि कैसे जो है कबीर वो रिया के हाथ पाँव को बांध कर रखता है, और दूसरी तरफ रिया जो है वो पूरी कोशिश करती है वहाँ से भागने की, लेकिन कबीर अब रिया के हाथ पाँव खुद ही खोल देगा, जिसके बाद वो सारा सामान पैक करता हुआ नजर आएगा। तो रिया कबीर से कहेगी कि तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत की दावत करते थे अब कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत, क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हो। जहाँ फिर कबीर कहेगा कि मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ रिया, तुम्हें कैसे खो दूँ, कि मेरे पास तुम्हें खोने के अलावा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुद भी नहीं हूँ, और अगर मुझे तुम्हें खोना ही होता तो मैं यही दुआ करता कि मैं तुम्हें खोने के दुख से पहले ही कहीं गुम हो जाता, ताकि मुझे ये दुख ना होता, ये दुख तो मुझे वैसे ही मार देगा। जिसके बाद कबीर जो है वो रिया को मना लेगा और रिया भी कबीर की बात मान लेगी, और वो दोनों वो घर छोड़ के कहीं और दूर चले जाएंगे और रिया कबीर के साथ जाने के लिए मजबूर हो जाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलेगा कि सिकंदर और अस्मा है वो कबीर के घर पहुंच चुके होते हैं। जैसे ही वो उनके घर जाते हैं तो महबीना उन्हें देख के कहती है कि तुम लोग आ ही गए हो तो बताओ क्या करने आए हो, हाल चाल तो तुम्हारा पूछने से रही, क्योंकि कोई अच्छी खबर तो तुम लाए नहीं होगे, इसलिए तुम मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुम क्या करने आए हो और अपना काम करो और चलते बनो। वहीं पर जो सिकंदर होता है वो कोर्ट के आर्डर जो होते हैं वो मुबीन को देते हैं। मुबीन देखता है ये तो खला के नोटिस हैं और इन पर रिया के सिग्नेचर भी हैं, तो वो कहते हैं कि रिया तो हमारे पास है, फिर उसने ये सिग्नेचर कब किए, जिसपे सिकंदर कहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम लोगों ने रिया के नकली सिग्नेचर किए थे हमें पुलिस को कढ़वाने में, ये नोटिस भी बिल्कुल हमने वैसे ही तैयार करवाया है, अब जल्दी से रिया को हमारे पास भेजो ताकि हम उसे लेकर अपने घर जाएं। जिस पे मुबीन कहता है रिया जो है वो कबीर की बीवी है और वो उसे कभी भी तुम्हारे साथ जाने नहीं देगा, जिस पर सिकंदर कहता है रिया को तो हम वापस लेकर ही जाएंगे। दूसरी तरफ वाजिद जो होता है वो भी रिया को अब मारने की प्लानिंग कर रहा होता है, वो कहता है कि वो रिया को किसी न किसी तरीके से मार देगा और इसका सारा इल्ज़ाम कबीर के ऊपर लगा देगा, ताकि सिकंदर और अस्मा जो है वो लोग समझे कि रिया को कबीर ने मारा है और इन दोनों की दुश्मनी और बढ़े, और वो इस तरह अपनी बेइज्जती का बदला ले सके इनसे। और इसी तरह फिर जो वाजिद है जब वो ये प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन कबीर रिया को कभी भी कुछ भी नहीं होने देगा, वो कबीर रिया को लेकर पहले ही वहाँ से जा चुका होता है। अब आने वाले एपिसोड में देखना होगा कि कबीर और रिया किधर जाते हैं और क्या वाजिद अपने प्लान में कामयाब हो सकेगा। ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो लाजमी कर लें, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगी।